हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है आईएएनएस निर्देशक। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये अभी कमीशन हुआ है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो ये एक शिप है जो कि इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है और ये डिजाइन की गई है हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए, नेविगेशन को असिस्ट करने के लिए और मैरीटाइम ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए। और ये बनाया है गार्डन रिच शिप बिल्डर और इंजीनियर के द्वारा, जो कि है कोलकाता में इन्होंने। देखिए, निर्देशक का मीनिंग क्या होता है। निर्देशक का मीनिंग होता है पाथ फाइंडर, जो कि सिग्निफिकेंस रोल प्ले करेगा सी को, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ना फर्स्ट, ये जैसे सेकेंड शिप हो गई, तो फर्स्ट थी हमारी आईएनएस विक्रांत, जो कि डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर की गई थी इंडियन नेवी के द्वारा और उनके साथ मिलके काम किया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज सिम्बेक्स। तो ये रिसेंटली एक्सरसाइज हुई है, ईस्टर्न कमान के द्वारा की गई है, जो कि हुई है विशाखापट्टनम में। तो ये ना एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, जो कि 2005 से हो रही है और जो अभी होने वाली है 2024 में। ये 2 फेज में होंगी, पहला है हार्बर फेज और दूसरा है सी फेज। और देखिए इसका एम क्या है, रीएनफोर्स करेगा स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम टाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका और प्रमोट करने वाला है सेफ, सिक्योर और रूल बेस्ड मैरीटाइम इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्सीमीथेनोन। तो ना ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली द हिंदू में एक रिपोर्ट आई है और वो बता रही है कि ये जो केमिकल है ना, एयर क्वालिटी को और घटिया कर सकता है, वर्सन कर सकता है। तो ये क्या है? ये केमिकल है जो फॉर्म होता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिलके, सल्फर ऑक्साइड के साथ, और जब लिक्विड वाटर प्रेजेंट रहे तब ये बनता है हाइड्रोक्सीमीथेन। तो जैसे फैक्टर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ये बनने के लिए, जैसे हाई फॉर्मल्डिहाइड कंसंट्रेशन हो, लो ऑक्सीडेंट लेवल हो, लो टेम्परेचर हो और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो और मॉडरेट पीएच हो एयर में, तब ये बनता है। और जब इसे कम करेंगे ना तो हेल्प कर सकता है पॉल्यूशन कम करने में। तो ये एरोसॉल क्या होता है? एरोसॉल ऐसे सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल होते हैं जो एयर में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे समझिए डस्ट, स्मोक, फॉग, केमिकल जैसे हो गया सल्फेट और अमोनिया। और फिर पीएम होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ये क्या होते हैं? फाइन पार्टिकल मैटर होते हैं जिसकी डायमीटर लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर होती है, यानी जो हमारे बाल रहते हैं ना उससे भी बहुत ज़्यादा कम। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर ये ह्यूमन बॉडी में पेनिट्रेट हुए और ब्लड स्ट्रीम में, तो ना अस्थमा जैसे बीमारियां पैदा कर सकती है और उससे ना प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकती है बेबीज़ में। देखिए ये जो है हाइड्रोक्सीमिथेनोसल्फेट, ये ना सुपर कूलिंग है, यानी ना 0 डिग्री पर आके भी ये कूल नहीं होता और यही कंट्रीब्यूट करता है मेन पॉल्यूटर दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में। तो देखिए कौन से है मेन कंट्रीब्यूटर। पहला है व्हीकुलर इमिशन, यानी जो गाड़ियाँ चलते हैं उससे 51.5%। फिर है स्टबल क्रॉप बर्निंग, यानी जो खेतों में पराली जलाते हैं वो। और फिर डस्ट, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं दिल्ली के एयर क्वालिटी के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक। तो ये सेटअप हुआ है इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये क्या है? ऐसा बायो बैंक है जो कि इसमें रहेगा रिपोजिटरी ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल, जो कि कलेक्ट हुए रहेंगे डिफरेंट पॉपुलेशन से और एड करेगा यानी हेल्प करेगा साइंटिफिक स्टडीज़ को। तो ये डिज़ाइन किया गया है कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो भी फ्यूचर स्टडीज़ होंगी उनको। और ये ना ब्लड सैंपल लिए गए हैं वेरियस डायबिटीज़ पेशेंट जा, जिसमें ना टाइप 1 डायबिटीज़ आता है, टाइप 2 डायबिटीज़ आता है या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़ आता है। उन सब पेशेंट का डाटा कलेक्ट करके यहाँ जमा हुआ है, जो कि स्टडीज़ में फर्दर रिसर्च में काम आने वाला है। तो जानते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ ऐसी क्रोनिक यानी जानलेवा बीमारी होती है जब पैंक्रियाज ना शुगर प्रोड्यूस नहीं कर पाता, और अगर प्रोड्यूस कर पा रहा है तो बॉडी उसे यूज़ नहीं कर पाती। उस कंडीशन को ना डायबिटीज़ कहते हैं। और शुगर क्या होता है? शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में रहता है। देखिए ग्लूकोज इज़ अ मेन टाइप ऑफ ब्लड शुगर, जो कि मेजर सोर्स रहता है हमारे एनर्जी का। जो हम खाते हैं उससे ही ये बनता है और ये सेल में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जो हार्मोनल बिल्डअप रहते हैं, इंसुलिन कंट्रोल रेगुलेटर।
और ये हेल्प करता है शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। सो नेक्स्ट है हमारा इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो जो हमारे रिसेंटली तबला मास्ट्रो है जाकिर हुसैन, उनकी इस बीमारी के कारण ये डेथ हुई है। तो ये क्या है, ये एक सीरियस डिसीज़ है जो कि अफेक्ट करती है एयर सैक्स अलवली जो कि लंग्स में रहते हैं उनको, और इसका कोई रीज़न भी नहीं रहता कि क्यों होती है ये, लेकिन ये ओवर टाइम हो जाती है, यानी समय के अनुसार हो जाती है। और ये ना जैसे टाइम जाते गए तो फिर उससे ना मोर डिफ़िकल्ट बनाती है पेशेंट को, सांस में लेने में तकलीफ़ देती है, प्रॉब्लम देती है ये बीमारी। ये हमारे तबला मास्टर जाकिर हुसैन सर। और इस बीमारी में क्या होते हैं, जैसे जिसके घर में स्मोकिंग की हिस्ट्री रही तो उनको ज़्यादा चांसेस रहती है, हो सकती है ये बीमारी। इसके सिम्टम्स देखिए, सांस लेने में प्रॉब्लम, सूखी खांसी, मसल दुखेंगे, जॉइंट पेन होगा, वेट लॉस होगा, ये सब है इसके सिम्टम्स। ट्रीटमेंट कोई नहीं है, लेकिन मेडिकेशन लाइक निंथाबिन और ये जो है 2 मेडिकेशन ये ले सकते हैं। और फिर ना वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है जब ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे तो सीवियर केसेस में। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR बेस्ड प्लेस फाइनेंसिंग। तो देखिए ENWR क्या होता है, निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है इस स्कीम को। तो ये प्रोवाइड करने वाली है पैसे, क्रेडिट फैसिलिटी जो भी फार्मर रहेंगे उनको, तो हेल्प होने वाला है प्रिवेंट करने के लिए उनको, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं उनको। तो ये कवरेज क्या करने वाला है, 75 लाख तक का लोन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए और 2 करोड़ तक का लोन नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। सो देखिए ये प्रोवाइड भी करने वाला है 1000 करोड़ तक का प्रो सर्विस फाइनेंस, जो कि अवेल करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट के द्वारा। ये है ENWR रिसिप्ट। तो देखिए ये जो है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसके बारे में जानते हैं। ये बनी थी 2010 में अंडर वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 का, और ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में। नेक्स्ट है हमारा मोरक्को। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट यहाँ ज़्यादा हो रहा है, यानी हमारी एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे बना रहे हैं। तो इसकी लोकेशन देखिए, महग्रेब रीजन में है ये। इसकी कैपिटल सिटी है रबात, रिवर है मोया रिवर, और इसका हाईएस्ट पॉइंट है जेबेल तोपकाल पॉइंट। ये देखिए ये हो गया अफ्रीका वाला रीजन, और ये देखिए ये मोरक्को, और इसकी कैपिटल है रबात। ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक और तमाजिट जो कि है बर्बर। नेक्स्ट है हमारा चरक इनिशिएटिव। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने जो संगरौली बेस्ड कोल आर्म है नॉर्थ कोलफील्ड लिमिटेड, उन्होंने ना मिलके ये चरक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो इसका देखिए फुल फॉर्म ये क्या है, अ रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोयनाचल रीजन। तो ये एक इनोवेटिव हेल्थ सेंट्रिक कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली है कोयनाचल रीजन के लिए। और इसका एम है प्रोवाइड करेंगी फ्री ट्रीटमेंट जो कि पेशेंट सफ़र हो रहे हैं लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज से, और जो बिलोंग करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रीजन के, और ये है सिंगरौली रीजन के लिए। तो जानते हैं कोयनाचल रीजन कहाँ है। ये देखिए जो झारखंड वाला धनबाद रीजन हो गया ना, ये है कोयनाचल रीजन, और धनबाद ये सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है आफ्टर झारखंड। और जो है ना इसका निकनेम ये भी है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, उसे ही बोलते हैं हम कोयनाचल। ये है इसकी लोकेशन। सो जानते हैं कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ये क्या होता है, ये ऐसा बिजनेस मॉडल होता है, सपोज़ कोई कोऑपरेट यानी प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए देता है, जैसे होगा हेल्थ के सेक्टर के लिए, इन्वायरमेंट के सेक्टर के लिए, तो वो हो जाता है एक कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उनकी जिम्मेदारी है समाज के प्रति कुछ। सो नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जज। तो रिसेंटली ना जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज है शेखर कुमार यादव, इनका रिमूवल मोशन स्टार्ट हुआ है, और ये मोशन सबमिट भी हो गया राज्यसभा के 55 मेंबर के द्वारा। और
सो देखिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आर्टिकल 1 to 4 के अंदर में आता है रिमूवल ऑफ जज जो कि सुप्रीम कोर्ट के रहते हैं, और 217 हाई कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए रहता है। तो देखिए रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट, और क्या रीज़न के लिए रिमूव करते हैं, जैसे वो मिसबिहेवियर करते हैं या फिर उन पर इनकेपेसिटी रहती है, यानी कैपेबल नहीं होते वो अपना काम करने के लिए। और जो मोशन रहता है ना वो दोनों हाउस में यानी पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा में पास होना चाहिए, तभी कोई जज रिमूव होता है। तो ना कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं है कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी क्या होती है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के अनुसार बोलते रहते हैं कि मिसबिहेवियर होते हैं, जैसे विलफुल मिसकंडक्ट, ज़बरदस्ती मिसकंडक्ट करना, करप्शन करना, उन पर इंटीग्रिटी नहीं होना, और ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर, यानी कोई भी क्राइम करते हैं तो फिर वो हो जाता है मिसबिहेवियर। और इनकैपेसिटी क्या होता है, ऐसा मेडिकल कंडीशन, यानी समझिए वो थोड़ा मेंटल स्थिति में चले गए या फिर वो फिजिकल स्टैंडर्ड में बैठ नहीं रही है, तो वो हो जाता है इनकैपेसिटी। तो देखिए हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो हमारे एज ऑफ दिसंबर 2024 हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।